हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जब से पेपर हो गया है, 4 दिन का पेपर हुआ है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का है और कैसे परसेंटाइल बनती है। तो आज उस पर देख लेते हैं कि बनती कैसे है एक्चुअली में। और लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी एक तुम्हारे प्रीवियस ईयर का डेटा से तुम्हारे कंपैरिजन करके तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी कितनी परसेंटाइल बन रही होगी। साथ साथ में तुम्हें एक आइडिया भी लग जाएगा कि तुम्हारी ओवरऑल, तुमको एक ओवरव्यू, एक पिक्चर मिल जाएगी कि जहां से तुम्हारी परसेंटाइल बनती है। तो तुम भी अंडरस्टैंड कर पाओगे कि तुम यार एक जेई एस्पायरेंट हो। तुम्हें ना इतना समझना चाहिए, तुम्हें हर चीज के लिए एक वीडियो देखने की या तुम्हें हर चीज के लिए इस चीज जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिलहाल। और जो एक फियर कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे मन से खत्म होना चाहिए। तो देखो, आज पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और साथ साथ में अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है 24 को जो है, यहाँ का जेई मेन ने जो भी यूनिक कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, जैसे शेड्यूल्ड कैंडिडेट इतने थे 10,76,000, बट अपीयर्ड हुए हैं 10,36,000 जो है। तो कुछ कैंडिडेट अपीयर नहीं हुए हैं। और अगर पूरा देखा जाए तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि अभी एक दिन का पेपर बचा हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 लाख यूनिक कैंडिडेट या फिर 12 लाख ही यूनिक कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं, जहां तक है। इसका बड़ा रिलेशन होता है, नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट का आपकी परसेंटाइल पे बहुत असर पड़ता है। अभी देखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है एनटीए की तरफ से, जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। ये आपका प्रोसेस होता है कि कैसे आपका एनटीए नॉर्मलाइजेशन होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप देख लो कि पहले आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका क्या होता है, आंसर की रिलीज करी जाती है, रिस्पॉन्स की रिलीज करी जाती है। यानी ये पार्ट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का हो चुका है। अभी आप इस पार्ट का अवेट कर रहे हो, मतलब वेट कर रहे हो कि कब कब आएगी, कब हम अपना रिस्पॉन्स चेक करेंगे। फिर आपके मार्क्स का इवेल्युएशन होता है, एनटीए आपका रॉ स्कोर वगैरह निकालता है। जब आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है जनवरी में, वहां आपकी रैंक नहीं आती है। उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है, एनटीए के थ्रू ही होता है। उसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी रैंक वाला फाइनल रिजल्ट अप्रैल के बाद जो आने वाला है। तो ये सब प्रोसेस हम लोग कवर कर रहे होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जो भी लोग हो यार, अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से लेकर के आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते, आपकी स्कॉलरशिप तक आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये भी प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया गया है कैसे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हाईएस्ट स्कोरर होता है अपने शिफ्ट का, उसको 100% दी जाती है। इसको आपको आइडिया भी होगा, नहीं आइडिया होगा तो एक बार देख लो, ठीक है। और टाई ब्रेकिंग रूल्स भी हैं। अगर मैथमेटिक्स के परसेंटाइल ज्यादा है तो फिर अगर फिजिक्स की परसेंटाइल, केमिस्ट्री की परसेंटाइल, मतलब पहली प्रायोरिटी मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद ऐसे दिया जाता है, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। उसके बाद फिर अगर ये सारा सेम है तो ओल्डर कैंडिडेट्स को दिया जाता है, ठीक। अब हम समझते हैं कि हमारा जो परसेंटाइल सिस्टम होता है कैसे काम करता है। यार देखो, देखो दो सिनेरियो करते हैं, ठीक है। एक तो लो कंपटीशन वाला, एक हाई कंपटीशन। अब हाई कंपटीशन मतलब यहाँ अच्छे बच्चे बैठ रहे हैं, मतलब टॉपर टाइप के, टॉपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ टॉपर वगैरह, मतलब जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, ठीक है, वो यहाँ बैठ रहे हैं। और जिनकी थोड़ी लेस प्रिपरेशन है, जिनकी थोड़ी कम प्रिपरेशन है, वो यहाँ बैठ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ जो टॉपर है ना, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है, उसके 100 मार्क्स हैं। और यहाँ जो टॉपर है बंदा, उसके 250 हैं, ठीक है। अब यहाँ रैदर इसमें बहुत अच्छे बच्चे बैठ रहे हैं, मैं मान रहा हूं। आप जैसे, ये मोस्टली लोगों के साथ होता है कि हमने पेपर अच्छा दिया था, हमारा नंबर ज्यादा आया है, लेकिन हमारी परसेंटाइल क्यों गिरी है, मैं बताता हूँ रीजन। यहाँ पे लेस प्रिपेयर्ड थे बच्चे, ठीक है। बट यहाँ जो टॉपर बंदा था, उसके 100 मार्क्स आए। और क्योंकि परसेंटाइल इज अ रिलेटिव, ठीक है, टॉपर ऑफ योर स्पेसिफिक शिफ्ट, तुम्हारी शिफ्ट में अगर 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तुम्हारे में, तो 1 लाख बच्चा में तुम्हारा कंपटीशन है, ठीक है। 1 लाख बच्चे में तुम्हारा कंपटीशन है, तो 1 लाख बच्चा में से जो भी टॉपर होगा, उसके हिसाब से तुम्हारी रिलेटिव परसेंटाइल बन रही होगी। वो टॉपर तुम भी हो सकते हो, अगर तुम्हारे सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो, ठीक है। 100 मार्क्स पे 100 परसेंटाइल यहां बन गई। अब देखो, लेकिन यहां क्या हुआ, यहां 100 मार्क्स पे लो परसेंटाइल बन रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां टॉपर्स ज्यादा भरे पड़े हैं। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं, जो ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, वो ज्यादा हैं, और यहां कम है। यहां पे कम नंबर पे भी 100 परसेंटाइल बन गई, और इसी से अब रिलेटिव परसेंटाइल होने वाली है। तो जिसके अब 99 होंगे, उसके 99 परसेंटाइल बन जाएगी, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके यहां पे, ऐसे यहां पे बन रहा होगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम नंबर भले ही ज्यादा ले आओ, यहां पे 100 नंबर ले आए, 100 बन गई, यहां पे 100 लाओगे, यहां तुम्हारी बहुत कम बन रही होगी। तो ये चलता है खेल एक्चुअल में परसेंटाइल का, ठीक है। देखो, अब यहां पे मैंने ऑफिशियल डेटा उठाया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में था 2026 के एनटीए के, तुम्हें समझाने के लिए। तुम अगर यहां से देखो, तो डे 1 शिफ्ट 1 में यहां कुछ एग्जांपल दिया गया है, और डे 2 शिफ्ट 2 में शिफ्ट 1 2 दिया गया है। अपीयर्ड कैंडिडेट इतने हुए थे, ठीक है, जो 28,000 थे, ध्यान से देखना।
हो सकता है टाइम टेकिंग हो, बट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे हमेशा के लिए। अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हुए? 28। एब्सेंट थे, हमें इनसे मतलब नहीं है, टोटल इतने थे, लेकिन और इनका हाईएस्ट मार्क्स कितना आया? 335। ठीक है, लोएस्ट का छोड़ देते हैं। ऐसे ही करके यहाँ पे 90,000 ऐसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, और यहाँ 332 आया है। अब तुम देखो डे 1 शिफ्ट 1 में 28,000 कैंडिडेट जो हैं, तो यूनिक वाले जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, और 335 इसका इनका हाईएस्ट रॉ स्कोर है, मतलब कि जो टॉपर है वो बंदा 335 पाता है। ठीक है, और 28,012 जितना सेम है, इतने कैंडिडेट के ये वाला बंदा, जो ये वाला बंदा है, वो क्या है, इतने कैंडिडेट में सबसे ज्यादा मार्क्स ले आया है। तो अब इसकी क्या हो जाएगी? 100 परसेंटाइल बन जाएगी। 100 परसेंटाइल बनी कैसे? इसमें जो परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाते हैं कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुआ है, जो नंबर इसने लाया है, जो आपका रॉ स्कोर है, ये कितने लोगों से जो यूनिक कैंडिडेट हैं उनमें कितने लोगों से बराबर या उनसे कम है, और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट से। यहां पे देखो, इतने कैंडिडेट हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन हाईएस्ट रॉ स्कोर इज 28012, और उतने ही टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे। तो इस हिसाब से इनकी बन गई भैया 100 परसेंटाइल। अब यहां से तुम्हारा रिलेटिव खेल शुरू होगा। अब 335 के नीचे जितने लोग आएंगे उनका क्या होगा? उनका कम 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 कम। अब डे 1 शिफ्ट 1 में मैं मानता हूं, अगर डे 1 शिफ्ट 1 का ले लूं, डे 1 और शिफ्ट 1, ठीक है, डे 1 शिफ्ट 1 का ले लूं, तो अगर आपके आए हैं 320 मार्क्स, तो अब आपकी रिलेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, क्या होगी? रिलेटिव मार्किंग होगी आपके टॉपर से। और आपका टॉपर कौन है? आपका टॉपर है 335 वाला। तो अब 335 से आपकी डिवाइड होगी। सपोज दैट आपसे यहां से कितने बंदे आगे हैं? अब आपके 320 नंबर आए हैं, और लगभग 10 लोग आपसे आगे हैं। ठीक है, अब 10 लोग आपसे आगे हैं, तो बेसिकली आपकी परसेंटाइल फिर उसी अकॉर्डिंग बन रही होगी। ठीक है, कि कितने लोग कैंडिडेट आपसे आगे हैं, या आप कितने लोगों से आगे हो। यानी कि आप बहुत सारे लोगों, अगर 10,000 लोग दे रहे हैं या 100 लोग दे रहे हैं, तो आप अगर 99 लोगों से आगे हो तो आपकी परसेंटाइल 99 होगी। आप अगर 98 लोगों से आगे हो तो आपकी परसेंटाइल 98 होगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड द परसेंटाइल। अब हम समझते हैं आपकी परसेंटाइल क्या होने वाली है। जेई मेन का जो अटेम्प्ट हुआ है 2026 का, वो हम समझेंगे। इस पुराने डेटा से हम निकालेंगे कि किस तरीके से क्या रहा है, कैसे इजी मॉडरेट डिफिकल्ट ऑपरेट करता है, और कैसे आपकी परसेंटाइल बनती है। तो ये तुम्हारा जनवरी 2025 का डेटा है। ठीक है, जिसमें 19 जो परसेंटाइल बनी है किस शिफ्ट पे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। इजीएस्ट शिफ्ट यहाँ पे माना गया था, क्योंकि 200 पे 99 परसेंटाइल बन गई थी। ठीक है, और 148 से डिफिकल्ट माना गया था, क्योंकि यहाँ पे 148 नंबर पे 99 बन गई थी। तो एक इजी और एक डिफिकल्ट है, और बाकी सब इससे रिलेटिव ही है। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू मॉडरेट, और इजी मॉडरेट, ऐसे चलता रहता है रिलेटिव खेल। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पे तुम मार्क कर सकते हो। जो जो अभी मैंने आगे मार्क करा हुआ है कि कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, बस तुम ध्यान से देखो, डेटा तुम्हें दिखाता हूं। अब यहां तुम अगर 97.5 पे देखो, तो तुम देखो कितना वेरिएशन देखने को मिला है। तुम देखो 126 पे यहां पे बन गई है, वहीं पे शिफ्ट 2 में देखो 155 पे बनी है, 145 पे तुम्हारी 23rd जन को बनी है, और 23 शिफ्ट 2 को 158 पे बनी है, 150 पे यहां बनी है 168। सोच लो, यहां 26 पे बन गई। देखो, अब डिफिकल्ट तो हम इसको मान रहे थे, ये वाला, लेकिन यहां पे भी लगभग लगभग डिफिकल्ट है, तो ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, अभी ये मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने इस कैटेगरी में आगे तुम्हारी परसेंटाइल डिवाइड कर रखी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा परसेंटाइल वेरी करता रहता है हर शिफ्ट में, डिपेंड करता है कि तुम्हारी शिफ्ट में कितने अच्छे कैंडिडेट, यानी कितने टॉपर कैंडिडेट ज्यादा बैठे हैं, किनका पेपर तुमसे अच्छा गया है, तो वो तुम्हारी परसेंटाइल पे अफेक्ट करता है। तो बेसिकली तुम्हारा जो कंपटीशन है, अब जैसे मैं ये बताऊं, अगर मैं एक पर्टिकुलर कोई शिफ्ट ले लूं, तो ये जो थे ना, इस शिफ्ट वाले कैंडिडेट, इनका कंपटीशन इन्हीं से था। एनटीए ने 10,000 लोग अगर थे, तो 10,000 को पिक किया, उनके हिसाब से इनको परसेंटाइल एलोकेट यहां पे किया गया है। तो बेसिकली तुम्हारा कंपटीशन 12-13 लाख लोगों से नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारी शिफ्ट वाले, तुम्हारे जो दिन वाले बच्चे हैं, उनसे ही होने वाला है। ठीक है, आगे मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, जैन 2025 का देखो, तुम्हारी 99। अब यहां से तुमको भी अपना भी आइडिया लग जाए, क्योंकि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ये ध्यान में रखना। मैं थोड़ा ऑफिशियल डेटा पे रिलाई कर रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं वो जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो तुम्हारी तो 99 की रेंज बनी है, वो 148 से 200 के बीच में बनी है। अगर तुम्हारी शिफ्ट डिफिकल्ट आ रही है, तो तुम्हें 148 के आसपास और 200 के आसपास यहाँ पे तुम्हारा
जो है इजी शिफ्ट में बना है, ठीक है। ये तुम्हारी शिफ्ट रही है। अब इसको मैंने हार्ड ले लिया है, या ये भी आगे तुम ये भी ले सकते हो, ठीक है। और इसको तुम मॉडरेट ले सकते हो, और इसको तुम इजी शिफ्ट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मार्क्स आए हैं, यहाँ पे मैंने शिफ्ट भी लिख दिया है, तुम डेटा भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें बहुत निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि तुम्हारी 95 परसेंटाइल जो है वो 100 100 142 के बीच में बन रही होगी, ठीक है। लगभग लगभग। अब यहां से तुम्हारे बारे में देखते हैं। अब तुम्हारी जो शिफ्ट रही है कौन सी, इजी मॉडरेट, देखो ये चीजें थोड़ा वेरी कर सकती हैं कि किसकी मॉडरेट डिफिकल्ट और किसकी लेंदी और डिफिकल्ट रही है। हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हम करेंगे इजी, एक हम करेंगे मॉडरेट, एक हम करेंगे डिफिकल्ट, ठीक है। और इजी टू मॉडरेट वाले जो रहेंगे, इजी टू मॉडरेट वाले ये जो रहेंगे, और मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले रहेंगे, ये भी ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे हिसाब से चेंज भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को जो ये डेटा लिया जाता है आपके पेपर के बाद ही आप ही से लिया जाता है, तो कुछ बच्चे के लिए कुछ डिफिकल्ट होता है, कुछ वैसे जो मोस्टली होता है, जो 75-80% बच्चे बोलते हैं, उसको कंसीडर किया जाता है यहाँ पे ओवरऑल के लिए, ठीक है। तो ये, बट यहां से तुमको अप्रोक्सीमेट डेटा डेफिनेटली मिल जाएगा कि तुम्हारी कितनी आ रही होगी। अगर देखो तुम्हारी, अगर तुम 99 एम कर रहे हो, अगर तुम्हारी सिर्फ डिफिकल्ट है, तो 150 पे तुम्हारी 99 बन जाएगी इस बार। 2026 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 180 पे तुम्हारी लगभग, अगर मॉडरेट है 180 बन रही होगी। अगर तुम्हारी इजी शिफ्ट आई है तो तुम्हारे 200 मार्क्स तुम्हें लाने होंगे, ठीक है। अब अगर तुम्हारे इजी टू मॉडरेट के बीच में, तो तुम्हें 180 से 200 के बीच में नंबर लाने होंगे, ये ध्यान रखना। 150 से 180 के बीच में अगर तुम्हारी मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में है, तो तुम्हें नंबर लाने होंगे। अगर मैं ऐसे ही एक परसेंटाइल 96 पिक करूं यहाँ पे, तो तुम्हारी अगर इजी आई है तो तुम्हें 151 पिक लाने होंगे 96 के लिए, और 135 मॉडरेट है, और 110 अगर तुम्हारी डिफिकल्ट शिफ्ट है। अब अगर डिफिकल्ट से मॉडरेट है तो 110 से 135, और 135 से 151 अगर तुम्हारी मॉडरेट से इजी, यानी इजी से मॉडरेट के बीच में है। तो तुम ऐसा करो, इसका लो स्क्रीनशॉट, तुम्हारे जितने नंबर आ रहे हैं, पहले तो तुम्हें नंबर देखना है अपने कितने आ रहे हैं, तुमने कैलकुलेट करा होगा, तुम्हें मिल गए होंगे। नहीं मिल गए होंगे तो ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट जब आएगी तुम्हें मिल भी जाएंगे, हम लोग अपडेट भी करेंगे उसको, वहां से देखना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें आइडिया तो लग ही रहा हो, यहां से तुम्हें एक एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। थोड़ा बहुत भी वेरिएशन आ रहा होगा तुम्हारे परसेंटाइल में, डेफिनेटली बता रहा हूं यही होने वाला है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें बेसिक आइडिया मिल जाएगा तुम्हारी परसेंटाइल का, और जो तुम इतना कंफ्यूज हो उसका खेल हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो परसेंटाइल वाला मामला खत्म हो जाएगा। अब हम आगे तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लाने वाले हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लो, आगे हम मिलते रहेंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और लोगों में थोड़ा शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।